Good morning students. Students, today our topic is demographic profile during the British rule. British rule के दौरान during the British rule what was the condition of our population? Means birth rate कितनी थी, death rate कितनी थी, life expectancy कितनी थी, education कितनी थी इंडिया में, and what was the condition of poverty. So we will discuss all these things in this topic. Demographic profile. We will study about the population, what was the condition of population of India during the British rule. We are talking about the era, the time period about 1947. Okay. So birth rate and death rate during the British rule means in 1901, 1910, मतलब 1947 तक जो हमारा बर्थ रेट था इंडिया में दैट वाज 48 एंड डेथ रेट वाज 40 पर 1000. इट वाज वेरी हाई. बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर मेजर्ड पर 1000 पॉपुलेशन. ओके, मीन्स 1000 लोगों में से कितने लोग नए बच्चों ने जन्म लिया, दैट इज़ कॉल्ड बर्थ रेट. तो बर्थ रेट था हमारा 48, मीन्स 1000 लोगों की पॉपुलेशन में 48 नए बच्चे जन्म लेते थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. एंड डेथ रेट वाज 40, मीन्स पर 1000 पॉपुलेशन में 40 लोगों की डेथ हो जाया करती थी. नाउ व्हेन वी कंपेयर विद द प्रेजेंट टाइम कंडीशन, तो नाउ 19.3 per 1000 people born in India, means birth rate is 19.3 and it was very high during British period. तो अब ये 19.3 हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा लो हो गया, कम हो गया है. And death rate is also reduced. It was during British rule 40, but now in present time it is 7.3 only. तो डेथ रेट इम्प्रूव होने के क्या कारण हो सकते हैं? मीन्स मेडिसिन, हॉस्पिटल, मेडिकल सर्विसेज इम्प्रूव हुई हैं इन दिस टाइम. नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मीन्स द चिल्ड्रन हु आर बिलो 1 ईयर, इनकी जिनकी एज बच्चों की 1 साल से कम है, पर 1000 कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट was very high during the British rule. It was 218 and present time it is only 32 per 1000. तो ये इतना ज़्यादा हाई क्यों था ब्रिटिश पीरियड में? 1 साल से पर 1000, 1 साल से कम उम्र के बच्चे 218 बच्चों की डेथ हो जाती थी बिकॉज ऑफ मेडिकल फैसिलिटी उस समय नहीं थी, और जो डिलीवरी सिस्टम था वो घर पर ही होता था, और जो अनस्किल्ड नर्स उस समय थी, जो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, उसकी वजह से ये इट वाज वेरी हाई. बट नाउ इट इज़ रिड्यूस बिकॉज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल नाउ. नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स एक पर्सन की एवरेज लाइफ कितनी हम समझ सकते हैं. मीन्स एवरेज वो अपनी कितने साल वो अपने जीवन के जिएगा, दैट इज़ कॉल्ड एवरेज लाइफ, मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इट वाज वेरी लो, ओनली 32 ईयर्स. 32 ईयर्स ही हम ये समझते थे कि एक इंसान जिंदा रहेगा, क्योंकि उसको इतनी सारी बीमारियां उस समय हो जाती थी, बहुत सारी chronic disease like tuberculosis, asthma, etc. But now it is improved because of there are a number of medical facilities available and diagnostic centers are available in India. Now it is 69.4%. अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में कितनी हो गई है? 69.4%. but it is very low when we compare to developed countries. डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 to 90 ईयर्स है. तो यहाँ पर हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी भी बहुत कम है, और ये सारी जो कंडीशन है वो हमें ये बताती है कि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी थी ब्रिटिश रूल में बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी, पुअर थी.
तो उसी की वजह से बर्थ रेट हाई था, डेथ रेट हाई था। देखिए बर्थ रेट की अगर हम कंपेयर करें इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश प्रेजेंट टाइम में भी, तो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो जितनी बैकवर्ड इकोनॉमी होती है उतना ही बर्थ रेट और डेथ रेट हाई होती हैं, और जितनी डेवलप्ड कंट्री होती है बर्थ रेट और डेथ रेट उतना ही कम होता है। जापान में बर्थ रेट और डेथ रेट इंडिया के कंपेरिजन में बहुत कम है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पर ज़्यादा अच्छी हैं, एजुकेशन है वहाँ पर। नेक्स्ट इज लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट उस समय कितना था? 16%। ओनली 16% पीपल वर लाइक दैट दे कुड रीड एंड राइट। ओनली 16% पीपल कुड रीड एंड राइट एट दैट टाइम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, एंड द कंडीशन ऑफ वीमन वॉज वेरी वर्स कंडीशन वॉज ऑफ वीमन। ओनली 7% जो महिलाएं थीं वो पढ़ लिख सकती थीं ब्रिटिश रूल में। ज़्यादातर महिलाएं ने स्कूल देखा ही नहीं अपनी लाइफ में उस समय, लेकिन नाउ कंडीशन इज इम्प्रूव। अभी हमारा एजुकेशन में भी हम लिटरेसी रेट हमारा अबाउट 70% हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। स्टूडेंट 1921 इज कॉल्ड ए ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। मीन्स 1921 ही एक ऐसा ईयर है जिसके बाद से लगातार हमारी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। 1921 से पहले जब हमने सेंसस की इंडिया में, तो उस समय हमारी पॉपुलेशन में फ्लक्चुएशंस होते रहते थे। कभी इंक्रीमेंट हो गया, कभी डिक्रीमेंट हो गया, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। लेकिन 1921 के बाद लगातार हमारी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, और 1951 तो एक ऐसा ईयर आया जिसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोसिव एक वर्ड आ गया, मीन्स जनसंख्या विस्फोट। मतलब जनसंख्या बहुत तेज़ी से अब हमारी बढ़ती चली जा रही है। दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। इन दिस टेबल we are taking the year 1891, 901, 1911 and 1921. 1891 में इंडिया की पॉपुलेशन 23.87 करोड़ थी। 23 करोड़ 87 लाख। और यहाँ पर 1900 में 10 साल बाद जब सेंसस हुई उस समय पॉपुलेशन हो गई 23 करोड़ एंड 83 लाख। मीन्स 0.04 करोड़ का डिक्रीज हो गया, पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई। लेकिन उसके बाद फिर 1911 में 25.21 मीन्स पॉपुलेशन यहाँ पर इंक्रीज हो गई अगर हम कंपेयर करें। और उसके बाद फिर 1921 में सेंसस हुई 10 साल बाद, तो ये हमारी हो गई 25.14 मीन्स फिर से थोड़ी सी पॉपुलेशन हमारी यहाँ पर डिक्रीज हो गई। तो हम देख रहे हैं कि 1921 से पहले पॉपुलेशन में क्या है, हमेशा कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्चुएशंस यहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन 1921 के बाद पॉपुलेशन जब बढ़नी शुरू हुई है इंडिया की, तो 1931 में ये 2.76 करोड़ बढ़ी, फिर 1941 में 3.96 करोड़, फिर 1951 में 4.24 करोड़। मीन्स लगातार पॉपुलेशन हमारी कंटिन्यूसली बढ़ती चली जा रही है। कंसिस्टेंट राइज इन पॉपुलेशन। सो जब पॉपुलेशन ज़्यादा किसी देश की बढ़ती चली जा रही है, सो वी नो दैट रिसोर्सेज आर स्कार्स, रिसोर्सेज आर नॉट अनलिमिटेड बट आवर डिमांड्स आर अनलिमिटेड। रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट आवर डिमांड्स आर अनलिमिटेड। अब पॉपुलेशन जब जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम आ रही है कि अभी हमें जब इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो वो मेंटेनेंस के इन्वेस्टमेंट पर ही हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। मीन्स जब हमारा देश आज़ाद हुआ इन 1947, तो उस समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना पड़ा किस पर, मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट पर। हमारे पास मान लीजिए 100 रुपये हैं या 1000 रुपये हैं, तो हम सबसे पहले क्या, खाना खाएंगे, कपड़े पहनेंगे, या फिर हम सड़क बनाएंगे, या फिर अपना घर बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, हम खाना खाएंगे, तो मेंटेनेंस पर हम सबसे पहले खर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो 5 ईयर प्लान बनाए, तो उसमें फूड पर हमने फोकस किया, क्योंकि फूड क्राइसिस वॉज द सीरियस कंडीशन ऑफ इंडिया इन दैट टाइम। तो इस तरीके से
स्टार्टिंग में कोई डेवलपमेंट इंडिया में नहीं हो पाया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा हमने मेंटेनेंस पर ही किया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें एक बैकवर्ड इकोनॉमी दी, एक स्टेगनेंट इकोनॉमी दी, तो इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस पर खर्चा किया और उस समय हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो पाया। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दीज ऑल थिंग्स एंड लर्न एंड राइट इन योर फेयर नोटबुक. Okay, thanks and have a nice day.